लेक्चर 22 का पार्ट 2 है, जिसमें 17 नंबर क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में सिर्फ 16 नंबर क्वेश्चन ही था जो लॉन्ग था। 17 नंबर देखते हैं। सेम उसी प्रकार 17 नंबर भी सॉल्व करना है, वही हुआ सॉल्यूशन। गिवन डेट कैसे करेंगे? गिवन डेट क्या है? तो लेट ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स है कितना, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। यह कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसके बाद क्या करते थे? वी नो डेट ए इज इक्वल टू आई ए। फिर ए के जगह पर ए मैट्रिक्स को रखते थे। ए मैट्रिक्स कितना है? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 या 4/4 तो 3/3। जिस ऑर्डर में ए मैट्रिक्स गिवन हो उसी ऑर्डर में क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है इनटू ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। यहां तक तो पिछले ही क्लास से करते आ रहे हैं। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? C1 को 2 है तो 1 बनाएंगे। कैसे? C1 चेंज, यदि हम C1 और C2 को C3 को जोड़ दें, C1 में C3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स आया हमारे पास? C1 चेंज हो रहा है, C1 जोड़ C3 तब 2 -1 +1 5 0 5 0 3 3। C2 नो चेंज तो C2 जैसे है वैसे लिखे। C3 नो चेंज तो C3 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी सेम कंडीशन। C1 चेंज हो रहा है, कैसे? तो C1 को C3 के साथ जोड़ना है। तो 1 को 0 के साथ जोड़े 1 ही रहा, 0 को 0 के साथ जोड़े 0 रहा, 0 को 1 के साथ ऐड किए 1 रहा। C2 में नो चेंज तो C2 जैसे है वैसे लिखे। C3 में नो चेंज तो C3 जैसे है वैसे लिखे। इनटू ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स तो लिखेंगे ही। फिर यहां तक आने के बाद अब क्या करेंगे? यह तो बन गया, यह 0 है। अब इसको 0 बनाना है C3 को, तो C3 चेंज कर देंगे। कैसे? C3 में C1 को जोड़ देंगे। यदि हम C3 में C1 को ऐड कर दें, C3 में C1 को ऐड करेंगे तो यह कंडीशन क्या होगा? 0 बनेगा। तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? C1 में नो चेंज तो C1 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। C1 कितना हो गया? 1 5 3। C2 0 1 1 नो चेंजिंग। C3 कैसे कर रहे हैं चेंज? तो C3 को C1 के साथ जोड़ रहे हैं। -1 को 1 के साथ जोड़े तो 0, 0 को 5 के साथ जोड़े तो 5, फिर 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 इज इक्वल टू। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड में क्या है? C1 में नो चेंजिंग तो C1 जैसे है वैसे लिखे। C2 में नो चेंजिंग, C2 जैसे है वैसे लिखे। C3 को चेंज करते हैं, C3 को C1 के साथ ऐड करते हैं। 0 को 1 के साथ 1 हो गया, 0 को 0 के साथ 0 हो गया, 1 को 1 के साथ 2 हो गया। इनटू ए मैट्रिक्स। अब यहां तक आने के बाद क्या करते हैं? R1 बन चुका। R2 बनाने के लिए क्या करेंगे? C1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? तो C1 चेंज करते हैं, यदि C1 -5 इंटू C2, यदि हम C2 में 5 से गुना करके C1 घटा देंगे तो यह 0 आ जाएगा। एंड साथ साथ दूसरा कंडीशन भी ले लेंगे, क्या? C3 चेंज। कैसे? तो C3 -5 इंटू C2, यदि C2 में 5 से गुना करके C3 में से घटा देंगे तो भी यह कंडीशन क्या आ जाएगा? 0। तो पहले यहां तक का लिख लेंगे। यहां तक हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? C1 चेंज हो रहा है। कैसे? C1 -5 इंटू C2, तो 1 -5 इंटू 0 0 ही रहा, तो 1 - 0 क्या हो गया? 1 रहा। 5 -5 से गुना कर रहे हैं इसमें तो 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0। और फिर इसमें क्या होगा? 3 -5 तो 3 में से 5 गया -2, तो 1 0 -2। R1 यहाँ क्या रिजल्ट आया? 1 0 -2। फिर C2 में नो चेंजिंग है तो C2 जैसे है वैसे लिखेंगे। 0 1 1।
फिर C3 में चेंजिंग कैसे हो रहा है, C3 माइनस, यहाँ पर देखेंगे C3 माइनस 5 इंटू C2 तो 0 माइनस 5 इंटू 0 0 ही रहा। 5 माइनस 5 तो 5 माइनस 5 इंटू 1 क्या हो गया 0। और 5 6 माइनस 5 इंटू 1 तो 5, तो 6 में से 5 गया तो 1 बन जाएगा। तो यह क्या बना 0 0 1 हुआ। तो C3 क्या हो गया 0 0 1। समझते चलिएगा लाइन बाय लाइन, जिस तरह समझा रहे हैं उस तरह। फिर क्या है, राइट हैंड साइड भी C1 चेंज हो रहा है कैसे, तो C1 माइनस 5 इंटू C2, इसमें 5 से गुना करके घटाना है तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही रहा। फिर 0 माइनस 5 तो माइनस 5 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहा, तो 1 माइनस 5 1। यहाँ पर क्या आया 1 माइनस 5 1। फिर C2 में नो चेंजिंग, तो C2 जैसे है वैसे लिखेंगे 0 1 0। फिर C3 कैसे चेंज हो रहा है, तो C3 माइनस हो रहा है किससे 5 इंटू C2 से, तो 1 माइनस 5। यहाँ पर देखिए C3 चेंज कैसे हो रहा है, C3 माइनस 5 इंटू C2 तो 1 माइनस 5 इंटू 0 तो 0 ही रहा, तो 1 ही रहा। 0 माइनस 5 तो माइनस 5 और 2 माइनस 0 तो 2 ही रहा, था 1 माइनस 5 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 2 इंटू ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स रहेगा ही। इतना तक है। अब इतना आने के बाद क्या करना है कि यह R1 भी बन चुका, R2 भी बन चुका। अब R3 बनाने के लिए यह 1 बना हुआ है, अब इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर C1 को चेंज करेंगे कैसे, तो C1 चेंज, C1 को अगर हम 2 इंटू C3 के साथ जोड़ दें, यदि हम C1 चेंज करें, C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे C3 में, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, C2 में इसलिए नहीं कर रहे कि C2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यह 0 होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि हम 0 बना चुके हैं तो वह 0 ही रहना चाहिए। जितना भी काम कर चुके हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए C3 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। एंड साथ साथ C2 भी 0 बनाना है, तो C2 को कैसे चेंज करेंगे, C2 माइनस C3। यदि C2 में से हम C3 घटा देंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। तो अब जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वह कैसा मैट्रिक्स आएगा, तो C1 चेंज हो रहा है कैसे, C1 माइनस 2 इंटू C3, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0 रहा, तो 1 माइनस 0 1 ही हुआ। 0 माइनस कुछ भी करिए 0 ही रहा। फिर -2 में +2 के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया 0। C2 चेंज हो रहा है कैसे, C2 माइनस C3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। फिर C3 को चेंज, C3 नो चेंज, तो C3 जैसे है वैसे लिखेंगे 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे C1 चेंज हो रहा है कैसे, तो C1 माइनस, C1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू C3 1 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। फिर C2 चेंज हो रहा है कैसे, तो C2 माइनस C3, सॉरी C1 ही है अभी, तो C1 चेंज हो रहा है, C1 क्या है -5, माइनस 5 प्लस 2, एक मिनट C1 कैसे चेंज था, C1 चेंज C1 अब +2 इंटू ना है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर -5 प्लस 2 इंटू C3, C3 कितना है -5, तो -5 माइनस 10 माइनस 15, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 तो 1 4 5 हो जाएगा। माइनस है C2 में, C2 चेंज हो रहा है कैसे, तो C2 चेंज करना है C2 माइनस C3, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 5 तो 6 हो जाएगा। फिर 0 माइनस 2 तो -2। C3 नो चेंज, C3 जैसे है वैसे लिख दिए इनटू ए मैट्रिक्स। अब क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। लेफ्ट हैंड साइड जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए वहां पर कहेंगे बट वी नो दैट I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ए इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स।
तो इसलिए ए इनवर्स क्या निकला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक जगह ए मैट्रिक्स है, इसलिए कहेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकला, तो 3 -1 1 -15 6 -5 5 है -5 5 -2 2, यही हमारा ए इनवर्स हुआ। तो आगे का आंसर यहां से देख लेंगे, 17 नंबर था। तो ए इनवर्स निकालना यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। एनसीईआरटी बुक का जो था, यही बुक है, इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता था, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच द मेंबर्स इफ इट एग्जिस्ट, कहा इन एक्सरसाइज 1 to 17। तो 1 से 17 तक हमारा ए इनवर्स क्या हुआ, निकल गया। किस मेथड से, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। क्योंकि यह क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना था, इसलिए यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यहाँ पर 17 नंबर तक निकल गया। अब एगो है 18 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, उसको देखते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी 3.4 समाप्त हो चुका। थ्योरी है, एक क्लास और लगेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्सेस A and B will be inverse of each other only if, ऑप्शन दिया हुआ है ए में ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, कब होगा, यदि ए और बी मैट्रिक्स जो है वह इनवर्स होगा, मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स होगा कब, तो हम इनवर्स मैट्रिक्स का डिफिनीशन में भी और प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स के 4 या 5 प्रॉपर्टी में भी बताए हैं कि यदि कोई भी मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स जो है इनवर्स होगा कब, यदि ए और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जो है बी और ए के प्रोडक्ट के इज इक्वल टू और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मानना था। क्या था, इनवर्स मैट्रिक्स के ए और बी कोई आयु हो, इनवर्स मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स के डिफिनीशन में भी देख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 समाप्त होता है। एनसीईआरटी 3.4 समाप्त होता है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एनसीईआरटी बुक समाप्त हुआ मैट्रिक्सेस का। 1 से 2 क्लास लगेगा और थोड़ा सा थ्योरी है, उसको देख लीजिए ताकि अदर भी बुक आप बनाइएगा तो कोई परेशानी ना हो, इसलिए। और आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत हो। मिसलेनियस आप अपने से सॉल्व करिएगा। मिसलेनियस वही है जो अब तक के जितने भी पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस बनाने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए आप अपना से खुद बनाइएगा। हम नहीं बना रहे, इसका मतलब है नहीं कि आप नहीं बनाइएगा, आप मिसलेनियस जरूर बनाइएगा। और मिसलेनियस बनाने पर कहीं से भी डाउट हो, ऐसे डाउट तो होगा नहीं, लेकिन यदि कहीं भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी का मैट्रिक्स समझ में आया हो। एक क्लास में 1 से 2 क्लास में आपका मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।